नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। अब हम कुछ वैसे महत्वपूर्ण ज्योतिषीय सूत्रों का अध्ययन करेंगे जो वृष लग्न की कुंडली के विश्लेषण में हमें सहायता प्रदान करते हैं। यदि वृष लग्न की कुंडली हो तो नवम एवं दसम भाव का स्वामी होने के बावजूद भी शनि योग कारक ग्रह नहीं होता है और न शनि सूर्य और बुध के योग के बिना राजयोग ही बनता है। क्या कहा जा रहा है कि वृष लग्न की कुंडली में नवमेश और दशमेश होने के बावजूद शनि योग कारक नहीं होता है। हम पहले से क्या जानते हैं कि यदि एक ही ग्रह केंद्रेश भी हो त्रिकोणेश भी हो तो वह योग कारक होता है, शुभ फल प्रदान करने की स्थिति में होता है। परंतु वृष लग्न की कुंडली में शनि के लिए यह नहीं कहा जा रहा है कि वृष लग्न की कुंडली में शनि दशमेश और नवमेश और दशमेश होने के बावजूद भी योग कारक नहीं होता है और न ही सूर्य और बुध के योग के बिना शनि राजयोग कारक नहीं हो सकता है। क्या कि शनि के साथ वृष लग्न की कुंडली में यदि शनि के साथ चतुर्थेश सूर्य और धनेश तथा पंचमेश बुध यदि साथ में मिल जाता है तो वह राजयोग कारक स्थिति बनती है। फिर से जान लें, कहा जा रहा है कि वृष लग्न की कुंडली में शनि नवमेश और दशमेश होकर के भी योग कारक नहीं होता है अकेला शनि, लेकिन यदि उसके साथ धनेश और पंचमेश बुध तथा चतुर्थेश सूर्य साथ में शनि के हों तो वह राजयोग कारक होता है, राजयोग प्रदान करने वाली स्थिति बनती है। अगला सूत्र है, यदि वृष लग्न हो, चतुर्थ भाव में चंद्रमा स्थित हो और उस चंद्रमा को बृहस्पति तथा बुध पूर्ण दृष्टि से देखते हों तो ऐसा चंद्रमा योग देता है अर्थात शुभ फल प्रदान करता है। वृष लग्न की कुंडली हो और चतुर्थ भाव में चंद्रमा बैठा हो और इस चतुर्थ भाव में स्थित चंद्रमा को बुध और बृहस्पति दोनों अपनी पूर्ण दृष्टि से देखते हों तो ऐसा चंद्रमा योग प्रदान करने वाला होता है। अब यहाँ पे कुछ बातें ध्यान देने की हैं। चंद्रमा क्या है? तृतीय से चंद्रमा। हम पहले से क्या जानते हैं कि तृतीय चाहे शुभ ग्रह हो या पाप ग्रह हो वह पाप फल ही प्रदान करता है। तो चंद्रमा तृतीय होकर के पापप्रद स्थिति में है। बृहस्पति क्या है? बृहस्पति अष्टमेश और एकादशेश है, दोनों स्थिति में पापप्रद है। हम जानते हैं कि एकादशेश भी अपनी जो है सो स्थिति चाहे शुभ ग्रह हो या पाप ग्रह हो वह पाप फल प्रदान करने वाला होता है और अष्टमेश भी है, अष्टमेश भी अच्छी स्थिति नहीं है और बृहस्पति की दृष्टि चंद्रमा पर कही जा रही है। अब कोई पाप फल प्रदान करने वाले ग्रह पर किसी पाप फल प्रदान करने वाले ग्रह की दृष्टि पड़ती है तो साधारण रूप से हम क्या जानते हैं कि विशेष पाप का योग बनता है, विशेष अशुभ स्थिति बनती है। लेकिन षडबल में क्या कहा गया है कि बुध और बृहस्पति दोनों स्वाभाविक नैसर्गिक शुभ ग्रह होते हैं, तो षडबल में बुध और बृहस्पति की दृष्टि को अच्छा कहा गया है, शुभ कहा गया है। इसी सिद्धांत पर बृहस्पति और शुक्र की दृष्टि, बृहस्पति और बुध की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ने से, चतुर्थस्थ चंद्रमा पर पड़ने से वह अच्छा फल प्रदान करने वाला योग कारक स्थिति बना रहा है। अब एक चीज और देख लें हम लोग। वृष लग्न की कुंडली में बुध द्वितीय होने के कारण मारक स्थिति में होता है, मारकेश की भूमिका निभाता है। परंतु
पंचमेश होने के कारण उसके अशुभ स्थिति में कुछ कमी आ जाती है और शुभ फल प्रदान करने की स्थिति में हो सकता है, शुभता आ जाती है। इस कारण बुध से दृष्टि चतुर्थ चंद्रमा को शुभ माना गया है इन सभी स्थितियों के कारण। अब चतुर्थ भाव में चंद्रमा की स्थिति रहने से क्या है, केंद्र में चंद्रमा की स्थिति रहने से एक रूप बल उसको प्राप्त होता है। वहीं चंद्रमा को चतुर्थ में दिग्बल भी प्राप्त होता है, एक रूप बल वह भी प्राप्त होता है। ऐसे चंद्रमा को शुभ माना गया है। फिर से जान लें, चतुर्थ भाव में वृष लग्न की कुंडली में चतुर्थ भाव में स्थित चंद्रमा पर बृहस्पति और बुध की दृष्टि पूर्ण दृष्टि पड़ रही हो तो वैसा चंद्रमा योग कारक होता है, शुभ फल प्रदान करने की स्थिति में होता है। अगला सूत्र है, यदि वृष लग्न हो और दसम भाव में राहु स्थित हो या मकर राशि में होकर नवम भाव में मंगल तथा बृहस्पति स्थित हो तो जातक को गंगा स्नान का सौभाग्य प्राप्त होता है। वृष लग्न की कुंडली में दसम भाव में राहु स्थित हो या मकर राशि में होकर के नवम भाव में मंगल और बृहस्पति स्थित हो, मकर राशि में होकर के मंगल और बृहस्पति स्थित हो, दो में से कोई भी एक कंडीशन बनता हो, या तो दसम भाव में राहु स्थित हो या नवम भाव में मकरस्थ होकर मंगल और बृहस्पति बैठे हों, तो ऐसी स्थिति में जातक को गंगा स्नान का सौभाग्य प्राप्त होता है। ये स्थिति कब बनती है, जब इनकी परस्पर दशा अंतर्दशा आती है, मंगल हो, बृहस्पति हो, राहु हो। अगली वीडियो में हम वृष लग्न की कुंडली के फलादेश से संबंधित जो ज्योतिषीय सूत्र हैं महत्वपूर्ण, उनके कुछ अन्य सूत्रों की हम चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। नमस्कार।